नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, देखिए आज जो मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, जो क्वेरीज थी, उन पर हमें आज डिस्कस करना है दरअसल, राइट। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास बार बार कि सर ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कर लें तो क्या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। तो हम एक एक पे बात करेंगे। तो क्वेरीज की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेरीज ये है कि सर लूसेंट को कैसे पढ़ें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है, और लूसेंट जो जीएस की आती है, क्या यह महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए या नहीं महत्वपूर्ण है? तो एक बात। दूसरी बात कि सर क्या नोट्स बनाएं या ना बनाएं, घटना चक्र को किस तरीके से पढ़ें और उसके नोट्स किस तरीके से हम बनाएं या नहीं बनाएं नोट्स। दो चीज़ें हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात है करंट अफेयर्स को लेकर के, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें। तो दो तीन प्रश्न हैं, इन पर हम पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा लूसेंट को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे होंगे, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, लेकिन इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप लोग जो जीएस की जो लूसेंट आती है उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आरओ का जो एग्जाम आपका होता है उसमें कुछ फैक्चुअल डेटा होते हैं, कुछ मिसलेनियस पोर्शंस होते हैं, उनको कवर करने के लिए लूसेंट आपके पास एक अच्छा स्रोत है। दूसरी अच्छी बात इससे ये होगी कि जब आप लूसेंट को पढ़ लोगे तो आपके अंदर ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार ये तो चीज़ मुझे बहुत पता है अच्छी तरीके से। उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठा जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको दी गई है। और लूसेंट में जो बॉक्स बने हुए हैं रेड कलर के, उसमें कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण दी हुई हैं। उसको आप लोग क्या करिए कि अपने फ़ोन से जो है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद पीडीएफ बना लीजिए, पीडीएफ बनाने के बाद उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके नोट्स बनाने का, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। जैसे कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें सारे आंदोलन जो दे रखे हैं वो पूरे बॉक्स में है। पत्रिकाएँ, कौन सी समाज सेवा जो समाज सुधार जो आंदोलन हुए हैं वो कब कब किस किस सन में हुए हैं, किसके द्वारा वो जो है चलाए गए, ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ अलग अलग विषयों की उसमें एकत्रित हैं इकट्ठे बॉक्स के फॉर्म में। उनकी जो है आप क्या कहते हैं, आप पिक ले लीजिए। पिक लेने के बाद उसको आप जो है कैम स्कैनर से या किसी अन्य माध्यम से आप उसको स्कैन करिए और फोटो जो है जा करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक, और लास्ट में जो है लूसेंट आपको जो है रिवीजन करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा जो है सोर्स रहेगा। इसके अलावा जो विविध का पोर्शन होता है जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, मिसलेनियस का पोर्शन जो है आपके लूसेंट के अंत में दिया गया है, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लूसेंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ें लूसेंट की कर लीजिएगा। जैसे कि हिस्ट्री में से आप एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं, आप मध्यकालीन भारत का कर सकते हैं इतिहास, ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन कर सकते हैं, साइंस का पोर्शन आप यहाँ से छोड़ दीजिएगा। साइंस के लिए आप जो है जो साइंस की जो आप लूसेंट लेंगे वहाँ से उसको कर लीजिएगा, राइट। तो ये हो गई लूसेंट वाली बात। ठीक है, लूसेंट पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। और बाकी आप समझदार है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। पता चले आप मुझसे बाद में ये कहें कि सर तो आप कितना कंटेंट बता दे रहे हैं। लूसेंट में इतना कोई कंटेंट खास नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर 10-10 पेज भी करेंगे तो फिनिश कर ले जाएंगे, राइट। चलिए अब दूसरी बात करते हैं घटना चक्र की। देखिए घटना चक्र का अगर आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक, यानी कि अगर जो है एनवायरनमेंट में अगर आपके क्या कहते हैं 250-300 पेज हैं, अगर उस 250-300 पेज को अगर आप 40 पेज में अगर आप कंपाइल कर ले जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी और निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये थोड़ा टफ काम है, ठीक है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसे आप कर ले जाते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं और उस 300 पेज को अगर आप 50 पेज में, 40 पेज में अगर आप कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं एक एक प्रश्न को, तो ये निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे। फिर बार बार आपको घटना चक्र पलटने की आपकी आवश्यकता नहीं होगी। जो मार्केट में जो पॉइंटर वगैरह जो आते हैं उसको भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपके अपने जो बनाए नोट्स होते हैं वो निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आप लिखोगे, उसे नोट करोगे अच्छे तरीके से, और फिर आपको पुस्तक बार बार घटना चक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नोट्स बनाने की हैबिट है तो बना लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं आप तो उसी घटना चक्र के ऊपर जो है, जैसा कि मैंने
पहले भी बताया था आपको घटना चक्र के बारे में कि आप उसी घटना चक्र के ऊपर जो है पेंसिल से, पेन से या हाइलाइटर से आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके जो पेजेस होते हैं उसमें जो नीचे और ऊपर जो है ब्लैंक थोड़ा सा रहता है पेपर, उसमें आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अपनी किसी डायरी में या किसी और जो है कॉपी में आप उसको इंपॉर्टेंट जो उसके डेटा होते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक, तो घटना चक्र को आपको इस तरीके से फिनिश करना है। ठीक, तो प्रश्न क्या था कि घटना चक्र के नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं। तो अगर बना सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है। मेहनत आप पढ़ाई से संबंधित कुछ भी करते हैं वो बुरी चीज़ है ही नहीं। आप नोट्स बनाते हैं, आप फायदे में रहेंगे। हो सकता है किसी की हैबिट हो नोट्स ना बनाने की, कोई बात नहीं, तो वो मल्टीपल टाइम अपना रिवीजन करे और वहीं पर अपने जो है चीज़ों को नोट डाउन कर ले। दो चीज़ें हो गई। ठीक, एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है, एक क्वेरीज और आ रही है बार बार कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ें। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, लेकिन आज चूंकि ये हमारा क्वेश्चन आंसर का फॉर्म चल रहा है, ये सेशन चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल आपको 6 से लेकर के 8 महीने, यानी कि 7 से 8 महीने का, 6 से 8 मान लीजिए आप, इतना करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब अगर इन 6 से लेकर के 8 महीनों के बीच का करंट अफेयर्स आ जाए तो आप ये ना कहें कि मैंने इसे नहीं पढ़ा था या ये मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा, मैंने इसको छोड़ दिया। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा और ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा जो है बैरियर होगा। ठीक, तो कम से कम 6 से लेकर के 8 महीने तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको रट्टा होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से प्रश्न कैसे पूछ ले किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हालांकि हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं डेली, इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, अननेसेसरी बिल्कुल नहीं कराया जाता है। जो डिमांड है आयोग की, जो जिस तरीके से प्रश्न पूछता है उसी के फॉर्म में जो है हम लोग बनाते हैं, और उसी फॉर्म में आपका यूपीएससी भी पूछता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है, और अन्य राज्य लोक सेवा जो आयोग हैं वो भी पूछते हैं उसी तरीके से करंट अफेयर्स को। तो आप लोग डेली मॉर्निंग में जो है हमारे जो चैनल है, जो हमारा है HRDIS, इस चैनल के माध्यम से आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। 3 महीने का कंपाइलेशन अभी आपको जो है दे दिया जाएगा कुछ ही दिन के अंदर, और साथ ही साथ में जो है फिर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा पीसीएस का और आरओ का, तो 6 मंथ का कंपाइलेशन, 7 महीने का कंपाइलेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो करंट अफेयर्स वाला भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो गया कि कितने महीने का पढ़ना चाहिए। तो 6 से 8 महीने का आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। एक बात, लेकिन आप लोग 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि 8 महीने के बाद का जो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, उसको जो है आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, मतलब आप नज़र उसको देख लीजिएगा एक बार सर्च नज़र से। ठीक है, तो 8 महीने का बढ़िया तरीके से करना है, और बाकी जो है अंतिम जो आपका बचेगा उसको आप लोग बस देख लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ ले। और पूछता ऐसा तो है नहीं कि एकदम लिख के दे दिया कि 8 ही महीने का आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न आपके ज़्यादा भी पूछ लेता है, पुराने पूछ लेता है, तो उन पुराने प्रश्नों को करने के लिए आप जो है एक बार सरसरी नज़र से चीज़ों को देख लीजिएगा। राइट, और एग्जाम के पहले हम एक बार सारा कंपाइल जो कराएंगे हम करंट अफेयर्स, उस पर हम एक वीडियो जो है 2-4 घंटे का आपको इकट्ठे बना के दे देंगे, आप वहाँ से चीज़ों को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका क्या था, घटना चक्र वाला, मैंने बता दिया आपको। लूसेंट का मैंने आपको बता दिया कि उसको आप पढ़ लीजिएगा, मिसलेनियस का, और जो है करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि सर सेंसस यानी कि जो जनगणना वाला पोर्शन जो है, और यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर, इसको कहाँ से पढ़ें। इन तीनों ही सोर्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, इन तीनों ही सेक्शन के लिए अलग अलग आती है, आप लोग मार्केट में जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए जो है आप लोग परीक्षा वाणी की पतली वाली बुक आती है, ले लीजिएगा। एग्रीकल्चर भी आर में पूछता है, आप उसके लिए भी जो है परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, और सेंसस की भी परीक्षा वाणी पतली सी आती है, आप उसको ले लीजिएगा, और बाकी जो है हम बाद में आपको करा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न और बचता है इसमें से कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी करें। टेस्ट सीरीज को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो सभी लोग अपनी अपनी टेस्ट सीरीज को जो है शेयर कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। तो मेरे पास, मैं इस माध्यम से मैं आपसे ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि यही कोचिंग अच्छी है अपने आप में, सब अपने आप में अच्छी हैं, सब बेस्ट हैं। आप जितने नाम सुन रहे होंगे, आपको पता है कि आप मार्केट में कौन कौन से नाम चल रहे हैं, सभी नाम अच्छे हैं। राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से कर लीजिए। बस अब चूंकि आप तैयारी कर रहे होंगे तो इतना आपको एनालिसिस हो गया होगा कि क्वेश्चंस का जो है तरीका किसका बनाने का बेहतर है। जहाँ पर आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ,
आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब बढ़िया है, मैं किसी के यहाँ पर तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये आपका अपनी व्यक्तिगत निर्णय है कि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगाते हैं, राइट। चलिए, ये बात हो गई। बाकी जो है अब समय आपके पास कम बचा है। हाँ, इसमें एक प्रश्न मैं और जो है जोड़ देता हूँ, परीक्षा तिथि वाली। तो अभी तक तो जो चीज़ें हो रही हैं फरवरी में सुनने में आ रहा है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आयोग के कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करेंगी। आयोग का जो कैलेंडर होता है वही सर्वमान्य होता है और वही जो है ऑथेंटिक डेटा होता है एक तरीके से। तो वो दिसंबर में शायद आपका कैलेंडर यूपीपीसीएस का आ जाएगा, उसमें सारी डेटे आपके जितने भी अभी नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आयोग ने जारी किए हैं उन सभी परीक्षाओं की तिथि जो है उस जो है कैलेंडर में मेंशंस करेगा आयोग, आप वहाँ से कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जो है फरवरी वगैरह डेट मान के चलेंगे तो आपके फेवर में रहेगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। परीक्षा तिथि अगर आगे बढ़ती है तो उसका आप जो है आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तब आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इधर जो है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है तब तक आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, ठीक। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आप परेशान हो गए, अब 10 दिन बचेगा तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रे करेंगे, भगवान बस 5 दिन बढ़ जाए, भगवान कोई बढ़वा दे डेट। अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डेट बढ़वाने की बात करते हैं, ये नौबत ना आए, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई। अब इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूँ और वो ये है कि लास्ट डेट जो है आपकी आने वाली है, 9 तारीख आपकी लास्ट डेट है यूपीपीसीएस आरओआई की। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया हो तो फॉर्म फिल कर दें आप लोग, लास्ट डेट का प्लीज़ इंतजार मत करें, वेट ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपका सपोर्ट जो है हमेशा बना रहना चाहिए, मेरा आपके प्रति और आपका मेरे प्रति, ठीक है। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई और समस्या होती है तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे बाय कॉल बाय व्हाट्सएप आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।